आज के इस वीडियो में हम बॉयस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दो टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका इस्तेमाल गैस लॉस पढ़ने के दौरान ज़्यादातर आता है। वो दो वर्ड्स ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखें, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें किसी भी दो टर्म्स के बीच में, तो इसका मतलब ये होता है कि दो टर्म्स एक साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर एक साथ डिक्रीज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है उसका कीमत यानी कि प्राइस भी बढ़ जाती है। यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ा है। इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप बता सकते हैं। डिमांड इंक्रीजेस और एल्स डिमांड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ बढ़ जाए या फिर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ डिक्रीज़ हो जाए तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखें, जब भी आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को देखें तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ घट जाती है। इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की कीमत कम हो जाती है। इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से कहते हैं। सप्लाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि सप्लाई अगर बढ़ जाए तो प्राइस घट जाता है। याद रखें, ये दो वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि एक के साथ दूसरा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक वैल्यू की इंक्रीज़ की वजह से दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही या फिर वाइस वर्सा इसका उल्टा हो रहा है तो उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो वर्ड्स को याद रखें क्योंकि गैस लॉस पढ़ते जब ये अमूमन आते हैं। आइए देखते हैं बॉयस लॉ का डेफिनेशन। बॉयस लॉ का डेफिनेशन अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी चीज़ को मैथमेटिकली अगर देखें तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, या फिर अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम घट जाएगा। और ये चीज़ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो तो उसे बॉयस लॉ कहते हैं। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होने पर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, या नहीं तो फिर प्रेशर इंक्रीज़ होने पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसे बॉयस लॉ कहते हैं। बॉयस लॉ को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल किसी दो टर्म्स के बीच में से निकालते हैं तो आप एक इक्वल टू उसके साथ साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब आप V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको V इज़ इक्वल टू K बाई P आता है। इसी को अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो PV इज़ इक्वल टू K हो जाता है। याद रखें, यहाँ पर K कांस्टेंट है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयस लॉ है। यहाँ पर जो K वैल्यू है, K वैल्यू मास, टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड होती है। और अगर आप इसी को और सिंप्लीफाई करें तो P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं P1 V1 इज़ इक्वल टू K, P2 V2 इज़ इक्वल टू K। दोनों K के इक्वल है, यानी कि कांस्टेंट के इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर इसके बाद हम आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोथर्म्स ऐसे ग्राफ्स को कहते हैं जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी तो फिर अगर आप देखें आइसोथर्म, आइसो माने सेम, थर्म माने टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर आने वाले ग्राफ्स को आइसोथर्म कहते हैं। अमूमन ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में होते हैं। यहाँ पर हमने बॉयस लॉ के अंडर 3 ग्राफ्स को एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर पहला ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ उतारते हैं तो आपको इस तरीके का कर्व आता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो वॉल्यूम की वैल्यू कम है,
और यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम है। ये बॉयस लॉ को रिप्रेजेंट करता है जिसमें प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी तो फिर वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। दूसरा ग्राफ प्रेशर और 1/, वॉल्यूम के बीच में है। जब आप प्रेशर और 1/, वॉल्यूम के बीच में ग्राफ उतारते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक इसी तरह। और तीसरा ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में है। जब आप प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ उतारते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है। यहाँ पर T1 यानी कि T1 कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप ग्राफ उतारें प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में तो आपको ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आती है। आखिर में समंदर के ऊपर पाए जाने वाली गैस डेंस होती है। तो ये था बॉयस लॉ। बॉयस लॉ अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉयस लॉ कहते हैं। आने वाले वीडियो में चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे।